हे ब्रदर्स, हाय गाइस, हाउ आर यू। फिर से आ गया हूँ आपके बीच में एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो को लेकर। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं Yandex के एड कोड्स प्लेसमेंट के बारे में और कौन सी प्रॉफिटेबल एड्स हम लगा सकते हैं फॉर द मैक्सिमम रेवेन्यू। लास्ट वीडियो जो मैंने आपको उसके अंदर शेयर किया था कि एक गूगल एडसेंस का बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव है एडसेंस पब्लिशिंग नेटवर्क। उस वीडियो पे काफ़ी लोगों को हेल्प मिली है, काफ़ी सारे मेरे भाइयों की वेबसाइट्स उस पर अप्रूव हो गई है और काफ़ी सारे लोग उस पर एड्स लगा के रन कर रहे हैं। एंड पूरे यूट्यूब के ऊपर इस पर्टिकुलर पब्लिशिंग नेटवर्क के ऊपर कोई वीडियो नहीं था। सो आई एम ग्लैड कि हमारी कम्युनिटी में एक ऐसा रेप्यूटेड पब्लिशिंग नेटवर्क मैं आप लोगों तक पहुंचाने में कामयाब रहा और आप लोग उसको एफिशिएंटली यूज़ कर पाएंगे। लेकिन कई सारे लोगों को ये दिक्कत आ रही थी कि कौन से एड्स को प्लेस करना है, कैसे प्लेस करना है। सो सी इट इज़ नॉट एन रॉकेट साइंस। तो आज मैं एक बेसिक ओवरव्यू इसके ऊपर आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ सो दैट आप अपने एड्स को पर्टिकुलरली लगा सकें अपने अकॉर्डिंगली, ताकि आप उससे मैक्सिमम कन्वर्जन से मैक्सिमम रेवेन्यू को जनरेट कर सकें। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं आपको फटाफट लेके चलता हूँ अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के ऊपर, बिकॉज मैक्सिमम यूजर्स क्या करते हैं आजकल वर्डप्रेस ही यूज़ करते हैं। और हाँ, वर्डप्रेस से ये याद आया, अगर आपको वर्डप्रेस की वेबसाइट्स सेटअप करना है या फिर आप एक कस्टम वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं और उसके ऊपर आप नॉलेज गेन करना चाहते हैं तो काइंडली लेट मी नो इन द कमेंट्स। और सो दैट मैं एक सोच रहा था मेरे दिमाग में कि एक जेन्युइन लर्निंग कोर्स यूट्यूब के ऊपर प्रोवाइड कर सकूं आपको, कैसे आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं एक प्रॉपर वेबसाइट के थ्रू। बट बहुत सारे लोग जो है कि आज की डेट में वर्डप्रेस की वेबसाइट्स को ढंग से एस्टेब्लिश नहीं कर पाते हैं। देखिए बहुत सारी वीडियोस तो है वर्डप्रेस की वेबसाइट को कैसे हम बनाते हैं या फिर कस्टम वेबसाइट को भी, बट ऑनलाइन अर्निंग कम्युनिटी जो है हमारी, जो हमारा ये मिशन है, इसके अंदर हमको इससे भी बहुत ज़्यादा चाहिए। टेक्निकल नॉलेज के साथ साथ हमको ये भी चाहिए कि हम किस वे में काम कर सकते हैं और किस उसके अकॉर्डिंगली, अपने प्लान के अकॉर्डिंगली हम कैसे एक वेबसाइट को कस्टमाइज कर सकते हैं ताकि ऑनलाइन अर्निंग हमारी कंटिन्यू रहे। देखिए बेसिक सेटअप तो बहुत सारे मिलेंगे, अगर आप ऐसा चाहते हैं कुछ तो काइंडली लेट मी नो इन द कमेंट्स और हम इसके ऊपर काम कर सकते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं आपको लेके चलता हूं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। तो ये आप जैसे कि देख पा रहे हैं, ये एक वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है। आप सबसे पहले अगर हम चलेंगे Yandex के पब्लिशिंग नेटवर्क के ऊपर, ये मेरी वेबसाइट के कोड्स है और ये मेरी वेबसाइट है ankitchaturvedi.in। अगर आपने नहीं देखा है तो यही एक बेसिक वेबसाइट है जिसके ऊपर मैंने सबसे पहले Yandex को यूज़ किया था जब इसके ऊपर एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिल रहा था। एंड यकीन मानिए काफ़ी अच्छी अर्निंग इसने, ऑलमोस्ट एडसेंस के बराबर अर्निंग मेरे को इसने करके दी है और आज भी मैं इस पे Yandex को यूज़ कर रहा हूँ। बट अभी मैंने सारे कोड्स को हटा दिया है जस्ट फॉर दिस ट्यूटोरियल पर्पस। अभी मैं क्या करने वाला हूँ आपको दिखाने वाला हूँ। देखिए जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारी ब्लैंक साइड जब ऐड करते हैं तो यहाँ पे आपको न्यू ऐड यूनिट का ऑप्शन आता है। जब आप ऐड यूनिट्स में जाते हैं तो आपको यहाँ पे पर्टिकुलर ऐड कोड्स दिखते हैं, बैनर, फुल स्क्रीन, फ्लोर ऐड, टॉप ऐड, फीड ऐड। आप जैसा कि आपको यहाँ पे अगर आप देखेंगे इमेजेस से पता चल रहा होगी बैनर ऐड क्या होते हैं। एक ऐड ब्लॉक होता है फुल स्क्रीन, मतलब फुल स्क्रीन बेसिकली ये मोबाइल के लिए ज़्यादा सक्सेसफुल होता है फुल स्क्रीन ऐड, और इसमें वन ऑफ द मोस्ट कन्वर्जन मिलता है, यानी कि आप इसमें सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कमा पाते हैं। फ्लोर एड्स एज ऑब्वियस, फ्लोर पे जो बॉटम पे ऐड आपको दिखता है फुटर पे, उसको कहते हैं हम फ्लोर एड्स। टॉप ऐड इज जब हमारे को हेडर के ऊपर एक ऐड दिखता है, जैसे कि यूजुअली गूगल एडसेंस के अंदर आपने देखा होगा दिखता होगा। एंड फीड इज बहुत सारे अलग अलग छोटे छोटे एड्स एक बैनर के रूप में आपको दिखते हैं, वो एक फीड होता है। तो ये तो हो गया जनरल आउटले, इसके अंदर कौन कौन से हमको ऐड टाइप्स मिलते हैं। तो जो मैं मेजोरिटी यूज़ करता हूँ मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ, दैट इज़ बैनर एड्स एंड फुल स्क्रीन एड्स। अब बैनर ऐड और फुल स्क्रीन ऐड मैं क्यों यूज़ करता हूँ, बिकॉज मैं सारी एड्स को यूज़ कर चुका हूँ और इन्हीं दोनों के अंदर मेरे को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू मिला है। तो अगर आप अपना टाइम बचाना चाहते हैं तो स्ट्रेटली मूव ओवर टू बैनर और फुल स्क्रीन एड्स। बाकी सब मैं एक्सपेरिमेंट ऑलरेडी कर चुका हूँ, लेकिन अगर आपको करना हो तो आप भी कर सकते हैं। तो चलिए अभी मैं जो मेरे पास ऑलरेडी इसके कोड्स हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। अब जैसे कि लेट्स से हमको चलना है फुल स्क्रीन ऐड के ऊपर, तो फुल स्क्रीन ऐड के ऊपर मैंने बना लिया इसको। अब इसके मैं गेट कोड के ऊपर जाऊंगा। अब इसके अंदर आपको दो कोड्स दिखेंगे। बेसिकली ये दो कोड्स हैं, एक हेड का कोड है, एक आपका बॉडी या फुटर का कोड होगा। अब वर्डप्रेस के अंदर हम चलते हैं तो सबसे पहले हमको हेड और फुटर में कोड डालने के लिए आपको एक प्लगइन की जरूरत पड़ेगी। और प्लगइन के लिए जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं मैं हेड एंड फुटर कोड को यूज कर रहा हूँ। बहुत सारे हेड एंड फुटर कोड अगर आप यहाँ प्लगइन्स में जाके सर्च करेंगे
तो आपको यहाँ मिल जाएगा। और आप किसी भी प्लगइन के थ्रू हेड एंड फुटर कोड को यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपको एक फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है, जिसमें आप एक हेड में कोड डाल सकते हैं और फुटर में कोड डाल सकते हैं या बॉडी में कोड डाल सकते हैं। और अगर आप प्लगइन नहीं इंस्टॉल करना चाह रहे हैं तो आप डायरेक्टली यहाँ थीम फाइल एडिटर के ऊपर जाके भी कोड को डाल सकते हैं, बट मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगा, बिकॉज आप डायरेक्टली इसमें थीम की फाइल्स के कोड को एडिट कर रहे हैं और अगर कुछ खराब होता है तो फिर आपको पूरा का पूरा रिस्टोर करना पड़ेगा अपना वेबसाइट। तो इसीलिए मैं ऑलवेज रिकमेंड करता हूं कि आप इसको सीधा डायरेक्टली प्लगइन के थ्रू कोड को यूज़ करें, उसी के बाद आप इस पे एड्स को सर्व कर पाएंगे और आपकी वेबसाइट भी अफेक्टेड नहीं होगी। तो चलिए फटाफट मैं आता हूँ ये प्लगइन के अंदर। ये जो हेडर एंड फुटर कोड है, इसके अंदर अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आप किसी भी प्रकार की ऐड डालिए, किसी भी टाइप की ऐड डालिए, ये जो कोड आप देख रहे हैं यहाँ पे हेडर कोड, ये आपका कॉमन होने वाला है। तो इसको आप कॉपी तो क्लिपबोर्ड करके ये जो आप हेड सेक्शन देख रहे हैं, अपनी हेड कोड आप जो देख रहे हैं, इसके अंदर आप डाल सकते हैं, जैसा कि ऑलरेडी मैंने यहाँ पे डाल दिया। ये कोड सारे ऐड फॉर्मेट्स के लिए कॉमन होने वाला है। और अगर आप चाहते हैं कि इंडेक्स कोड आपका चले तो आपको ये जो कोड है ये डालना ही पड़ेगा, और जब ये आप डाल देंगे तो आपके सारे एड्स दिखने लगेंगे। विदाउट दिस हेड कोड आपका कोई भी इंडेक्स का ऐड जो है सर्व नहीं होगा। तो चलिए, और अब उसके बाद अब मैं आपको दिखाता हूं कि ये हमारा जो है, ये हमारा फुल स्क्रीन का कोड है, जिसको मैं बहुत ज़्यादा इंटीग्रेसली यूज़ करता हूँ, और इतना ज़्यादा यूज़ करता हूँ कि बिकॉज इसके अंदर कन्वर्जन बहुत होता है। और हेड एंड फुटर कोड में हम जाके यहाँ पे बॉडी के अंदर देखिए, मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया इसके सेकंड पार्ट को, कोड को, और अब मैं इसको कर देता हूँ सेव। लाइक आई सेड, जब आप इस ऐड को बनाएंगे, फुल स्क्रीन ऐड को, तो यहाँ पे आपको सर्टेन ऑप्शंस मिलेंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या वो ऑप्शंस आपको मिलने वाले हैं। देखिए, फुल स्क्रीन के अंदर आप जब जनरल सेटिंग्स के अंदर आएंगे तो यहाँ पे आपको CPM लिमिटेशंस में मैक्सिमम रेवेन्यू को सेलेक्ट करना है, और जो मैंने प्लेटफॉर्म को सेलेक्ट किया हुआ दैट इज मोबाइल ओनली। आप चाहे तो डेस्कटॉप भी कर सकते हैं, बट ट्रस्ट मी, मोबाइल के अंदर आपको सबसे ज़्यादा रेवेन्यू मिलने वाला है। अब इंप्रेशन लिमिट्स आप देख सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिट इंप्रेशंस पर यूनिक यूजर, यानी कि ये एक पर्टिकुलर यूजर को कितने इंप्रेशंस देगा, यानी कि ये 3 ही इंप्रेशंस देगा एक पर्टिकुलर IP एड्रेस के ऊपर, और 20 मिनट के बाद 20 मिनट तक ही देगा। जब उसकी लिमिट रीच हो जाएगी तो 20 मिनट का वो रिस्ट्रिक्शन रहेगा, उसी के बाद वो फिर से पर्टिकुलर सेम यूजर को फिर से ये ऐड दिखाने लग जाएगा 20 मिनट के बाद। आप चाहे तो इसको ट्विक कर सकते हैं, बिकॉज ये सेटिंग इसलिए जरूरी है कि हम ये नहीं चाहते कि कोई यूजर आके जबरदस्ती मतलब आपके फॉल्स क्लिक्स को रेज करे और आपका जो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर अर्निंग है वो आपका कम हो जाए। तो ये सेटिंग इसके अंदर बहुत अच्छी है, जो कि गूगल एडसेंस के अंदर मिसिंग है। आप यहाँ पे डायरेक्टली कंट्रोल कर सकते हैं कि आपकी ऐड कितने टाइम के लिए, कितने सेम यूजर को दिखनी चाहिए और कितने टाइम के लिए उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगना चाहिए। सो विच इज़ वेल एंड गुड। तो ये एक बहुत कॉमन फॉर्मेट है जो मैं यूज़ करता हूँ। तो ये एक बेसिक सेटिंग मैंने आपको दिखा दी है, और यहाँ पे मैंने इसको सेव भी कर दिया है। अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, दिस इज़ द वेबसाइट। अब इसको हम लेके चलते हैं मोबाइल मोड के अंदर, और मैं आपको इसको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ तो ये ऐड कैसा दिखता है। तो बेसिकली अब आप ये देखेंगे वेबसाइट रिफ्रेश हो गया है, और जब वेबसाइट रिफ्रेश हो गया है अब यहाँ पे आपको ऐड दिखना चालू होना चाहिए। तो लेट अस वेट फॉर द ऐड। सो वंस अगेन अब मैंने इस वेबसाइट को कर दिया रिफ्रेश। अब हम देखते हैं कि क्या हमको वो ऐड दिखता है जो हमने फुल स्क्रीन ऐड उसके अंदर लगाया है। लेट मी चेक द कोड वंस अगेन। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा हेड कोड इज फाइन, और हमने यहाँ पे फुल स्क्रीन आप देख सकते हैं, टाइप इज फुल स्क्रीन, यहाँ पे हमने वो कर रखा है। एंड लेट अस सेव दिस कोड ऑल्सो। ठीक है, तो अभी चलते हैं हम वंस अगेन, हम इसको करने वाले हैं रिफ्रेश, और एक बार चल के रिफ्रेश करके देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे आ गया है ऐड, और ऐसा कुछ ऐड दिखने वाला है फुल स्क्रीन, जो कि 3 सेकंड के लिए यूजर को दिखता है। आप चाहे तो वहाँ पे बेसिकली इन सेटिंग्स को चेंज भी कर सकते हैं, बट दिस इज द डिफॉल्ट सेटिंग्स, और 3 सेकंड के बाद यूजर को इसको क्रॉस करना पड़ेगा। यहाँ पे आपका रेवेन्यू जनरेट हो चुका है। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट रेवेन्यू अर्निंग एड फॉर्मेट जो कि मैं पर्टिकुलरली यूज करता हूँ, बिकॉज आज के दौर में हमारा मोबाइल यूजर बहुत ज़्यादा है, तो मोबाइल पे ही मैक्सिमम यूजर्स आपकी वेबसाइट पे आने वाले हैं।
तो हमको ऐसी ऐड दिखानी है जो मोबाइल यूजर्स को ही दिखे, और ये जो पर्टिकुलर ऐड फॉर्मेट है ये मोबाइल यूजर्स के लिए ऑप्टिमाइज्ड है, जिससे आपकी रेवेन्यू अच्छी खासी होगी। वो चाहकर भी ऐड को क्रॉस नहीं कर पाएगा, 3 सेकंड तो ऐड उसको दिखेगा ही दिखेगा। तो चलिए, एंड सेकंड वाला या तो बैनर या फिर हमारा जो सेकंड ऐड कोड है वो होगा फीड, जो कि एक और बैनर का ही टाइप है। मैं आपको दिखाने वाला हूँ फीड को कैसे यूज करते हैं। तो अब मैं चलता हूँ, जैसे यहाँ पे फीड आ रहा है और बैनर भी आ रहा है, दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हैं। और इसके अंदर लेने के बाद यहाँ पे हम इसके सेकंड पार्ट को कोड के कॉपी कर लेंगे। फर्स्ट पार्ट जो है कॉमन होता है, लाइक आई टोल्ड यू, तो इसको कॉपी कर लिया हमने। और अभी हम चलते हैं इसके जो हमने फुल स्क्रीन वाली ऐड लगाई है इसको यहाँ पे कर देते हैं बैनर की ऐड से रिप्लेस। तो अभी हम देखने वाले हैं कि क्या चेंजेस आते हैं। अभी ये सिर्फ एक ऐसा डेमो है कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। प्लेसमेंट ऐड की आपको खुद उसको ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा आपके अलग अलग कोड्स के थ्रू। अगर आपको उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा चैलेंज आ रहा है तो एक एक्सटेंसिव वीडियो पूरा A to Z वी कैन क्रिएट, और सो दैट आपको उसके अंदर मदद मिल जाए। अब ये देखिए, मैंने बिल्कुल बॉडी कोड पे लगाया है यहाँ पे, और लेट अस चेक कि क्या हमको ऐड दिखने वाला है। लेट अस वंस अगेन रिफ्रेश इट। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे Yandex का जो ऐड फीड है वो आ गया है, बट समहाउ लेट मी रिफ्रेश इट वंस अगेन, लेट अस चेक। बिकॉज व्हाट हैपेंस इज कि जो आप ये देखिए यहाँ पे Yandex का आपका आ गया ऐड। समटाइम्स आपका इंटरनेट कनेक्शन वीक हो सकता है, उसकी वजह से आप अगर खुद ट्राई करें तो आपको ऐड नहीं दिखेगा। तो ये Yandex का ऐड यहाँ पे दिख रहा है, अभी ऊपर आपको दिख रहा होगा बिल्कुल हेडर के, बट हम इसको स्ट्रैटेजिकली प्लेस कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ ऐड दिखता है और विच लुक कूल। और अगर आप चाहे सिंगल ऐड तो एक बहुत बड़ा बैनर भी आपको दिख सकता है। तो दीज आर 2 टाइप्स ऑफ ऐड जो हम लगा सकते हैं। ये आपका फीड आपको दिख रहा है, ऐसा कुछ फीड आ रहा है जो कि मोबाइल पे काफ़ी अच्छा दिखता है अगर आप देखें, बिकॉज लाइक आई टोल्ड यू कि मोबाइल यूजर्स बहुत सारे होते हैं। तो आप ये देखिए मोबाइल पे कुछ ऐसा दिखेगा। लेट मी रिफ्रेश इट वंस अगेन, ताकि ये मोबाइल के स्क्रीन में अपने आप ऑटो साइज हो जाए। तो अगर आप देखेंगे इसको, वेट अ सेकेंड, ये अब इसको मैं आपको दिखाता हूँ मोबाइल के अंदर। ठीक है, अब ये अपने आप ऑटो साइज हो जाना चाहिए। फॉर द एड्स लेट मी रिफ्रेश वंस अगेन, ताकि आपको ये मोबाइल में कैसा दिखता है वो भी आपको मैं दिखा दूँ। समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज कि सेम IP एड्रेस की वजह से एड्स नहीं दिखती हैं, बट यहाँ पे अभी आ गई है। तो अभी हम देखते हैं क्या ऐड आया। ये देखिए यहाँ पे एड्स आपको दिख रही हैं। ऐसा कुछ ऐड यहाँ पे दिखने वाला आपको Yandex का। एंड ट्रस्ट मी, अर्निंग वाला तो मैंने इसके अंदर प्रूफ आपको लास्ट वीडियो के अंदर दे दिया था कि बहुत अच्छी अर्निंग करता है। तो यही है कि Yandex के अंदर ऐड सेटअप बस यही इतना सा है। 2 कोड्स आपको मिलेंगे, एक हेड कोड होगा, एक बॉडी कोड होगा। हेड कोड आपके सारे ऐड फॉर्मेट्स के लिए सेम होगा, आपके बॉडी कोड डिफर करेंगे। आपको अगर बैनर ऐड कहीं पे लगाना है तो आप वहाँ पे बॉडी में लगा सकते हैं। अगर आपको बैनर और फुल स्क्रीन दोनों एक साथ लगाना है तो दोनों के दोनों कोड्स आप बॉडी के अंदर डाल सकते हैं। तो वहाँ पे आपको देखेंगे कि आप फुल स्क्रीन ऐड भी आपको दिखेगा और बैनर ऐड भी आपको दिखेगा। और उसके बाद अगर आपका ट्रैफिक काफ़ी अच्छा है, जेन्युइन है, और अगर आप स्ट्रगल कर काफ़ी अच्छा और जेन्युइन है तो आपको काफ़ी अच्छी खासी अर्निंग होगी। अगर आप स्ट्रगल भी कर रहे हैं कि ट्रैफिक सोर्सेज आप कहाँ से लेकर आए, तो उसके ऊपर भी वी कैन क्रिएट द वीडियो। और यकीन मानिए सारी स्ट्रेटजीज हैं, बहुत यूजफुल स्ट्रेटजीज हैं। हम उन किसी चीज़ों के ऊपर काम नहीं करते, या मैं अपनी ऑडियंस को कभी भी ऐसे भ्रमित नहीं करता हूँ, या फिर कोई फॉल्स टेक्निक ऐसा नहीं बताता कि आप ऐसा एक्सटेंशन डाल लीजिए, आप खुद ऐसे क्रिएट करिए, या फेक ट्रैफिक। बिकॉज देखिए उसके अंदर होता क्या है, एनर्जी भी वेस्ट होता है, और आपका जो इनकम का सोर्स है ना वो कुछ फिक्स टेन्योर के लिए नहीं रहेगा। आप कमा तो लेंगे, शायद 1 महीना कमा लेंगे, 2 महीना कमा लेंगे, बट इससे ज़्यादा आप नहीं कमा पाएंगे। अगर आपको काम करना है तो आपको सही ढंग से करना पड़ेगा। इनफैक्ट वी हैव अ टेलीग्राम ग्रुप, और उस टेलीग्राम चैनल का मैंने एक डेडिकेटेड ग्रुप बनाया था जहाँ पे यूजर्स अपनी थॉट्स को शेयर कर सकते थे। बट उसके अंदर इतना स्पैमिंग होने लग गया था, लोग आज की आई एम सॉरी टू से बट मैक्सिमम यूजर्स का माइंडसेट जो है कि कैसे हम क्विक ट्रैफिक ले आए, कैसे हम फटाफट पैसे कमा लें, दे आर आफ्टर क्विक मनी। मेरे दोस्त, क्विक मनी जैसी चीज़ कुछ नहीं होती है। यू हैव टू क्रिएट एन प्लेटफॉर्म, ऐसा एक प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म के लिए पैसा आता रहे। अगर आप क्विक मनी के लिए देख रहे हैं तो माइट बी यू नीड टू फाइंड सम शॉर्टकट मेथड्स, बट मेरे निगाह के अंदर शॉर्टकट मेथड्स ज़्यादा देर तक नहीं चलेंगे। आपको अगर ऐसी ही
जेन्युइन लर्निंग सीखनी है तो कम बैक टू द चैनल, शेयर द वीडियोस, लाइक द वीडियोस, कमेंट करें अपने क्वेश्चंस को, आई लाइक टू आंसर योर कमेंट्स, और उसके बाद सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। लेट्स मेक दिस कम्युनिटी एक अच्छी जहाँ पे जेन्युइन लर्निंग हम दे सकें बाकी यूजर्स को भी, ताकि वो लोग अपना टाइम वेस्ट करने से बचा सकें, और हम जो हैं ऐसे ही जेन्युइन लर्निंग्स आपके साथ मिलके मैं भी कुछ ना कुछ नए नए मेथड्स को सीखूंगा ताकि आप तक पहुंचा सकूं। एंड ट्रस्ट मी, हमारी एक ये जो कम्युनिटी रहेगी ये काफ़ी फ्लरिश करेगी, और सारे के सारे ऑनलाइन अर्निंग वाले माइंडसेट के जो जितने लोग हैं अच्छा कमा पाएंगे, और मुझे काफ़ी खुशी होगी कि मेरे थ्रू कोई 1 रुपया भी कमा पाया है। सो आई होप दिस बेसिक इनसाइट हाउ टू प्लेस एड्स ऑन वेबसाइट। अगर आप ये तो वर्डप्रेस का था, अगर आप बाकी किसी के ऊपर जैसे आपका कस्टम वेबसाइट है HTML का, तो वहाँ पे भी सेम मेथड फॉलो होगा। वहाँ तो इनफैक्ट बहुत ईजी है, हेड कोड में जाके हेड वाला कोड डालना है, हेड सेक्शन में जाके, और बॉडी के अंदर जाके बॉडी कोड्स को डालना है। तो आई होप कि ये वीडियो से आप जो प्लेसमेंट है आपका वो एड्स का कर पाएंगे। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन रह जाता है तो काइंडली प्लीज फील फ्री टू रीच आउट टू मी इन द कमेंट सेक्शन, और मैं कोशिश करूंगा मैं आपका जवाब दे सकूं। ऐसी ही और धाकड़ वीडियोस के लिए मैं आपके बीच में आता रहूंगा। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप अर्निंग। बाय, टेक केयर।